सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग देख रहे थे इति प्रतिशाखम इति, वहाँ पर जो है एक और बात हम लोगों को जो है ध्यान में लेने का एक बात है, वो 28 जो है उसमें अभेद विज्ञान एव, मूल में ही क्या बता रहे थे, अभेद विज्ञानादेव संसार अभावम भेद दर्शनात् संसार गमनम। अभेद विज्ञान से क्या होता है, संसार का अभाव, संसार अभाव। वो दृष्टांत जो है वो दृष्टांत बहुत मुख्य है इस विषय पे। संसार अभाव मतलब संसार रहने से भी उसको जो है, मतलब संसार मतलब क्या है, द्वैत व्यावहारिक योग्यता, तो वो रहने से भी उसको कुछ नहीं करेगा, वो वहाँ पर एक विषय बताया है। संसार आगे जो है इसको नहीं होगा ये बात सिर्फ नहीं है, वो रहेगा या नहीं रहेगा उससे कोई जो है उसको लेने देना नहीं है, वो कुछ उसको नहीं करेगा, ये तात्पर्य भी वहाँ पर समझना है। इसके लिए आगे जो है देखते हैं विषय। यस्मात् एवं भेद दर्शन निंदया अभेद दर्शन स्तुत्या च जीवस्य ब्रह्म वेदः अवधारितः। अतः ब्राह्मणत्वादि अभिमानस्य आत्मनि मिथ्या दृष्टित्वं सिद्धम इति प्रकृतम उपसंहरति। जहाँ पर हम लोग छोड़े हैं वहाँ पर यस्मात् एवं, जिस कारण से ऐसा है, ऐसा है मतलब क्या बता रहे हैं, भेद दर्शन निंदया अभेद दर्शन स्तुत्या च। यहाँ निंदा न निंदा निंदितुम इत्यादि बात ही नहीं है, निंदा निंदा करने के लिए है और स्तुति स्तुति करने के लिए है, इसमें भी भेद है। सामान्य जो है वेदांत में निंदा निंदा करने के लिए नहीं है, अन्य स्तुति करने के लिए, ये बात नहीं है। यहाँ पर निंदा भी कर रहे हैं और स्तुति भी कर रहे हैं। निंदा क्या है, भेद दर्शन का स्पष्ट, वहाँ पर कोई जो है विकल्प ही नहीं दे रहे हैं। स्तुति क्या है, अभेद दर्शन का, वहाँ पर भी कोई विकल्प नहीं है, उसके लिए नहीं है। ये जो है उसका जो विरोध पक्ष है भेद का जो है निंदा करने के लिए स्तुति नहीं है, भेद का निंदा स्पष्ट से हो रहा है और अभेद स्तुति जो है स्पष्ट से हो रहा है। च जीवस्य, इस दोनों से क्या आप सिद्ध करना चाह रहे हैं, मतलब यहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ रहे हैं। भेद निंदा से जो है अभेद स्तुति मात्र नहीं है, ये बात नहीं है। मतलब एक मात्र आप लेंगे तो जो है दूसरे में आप उतना जोर से प्रवृत्त नहीं है, ये तात्पर्य हो जाएगा। इसलिए जो है जीवस्य ब्रह्म अभेदः अवधारितः, तो ये निंदा और स्तुति से आपको क्या सिद्ध हो रहा है, जीव ब्रह्म से अभेद है, ये निश्चय कर चुके हैं। उसमें जो उसको जो है वहाँ अवधारित किया है। अतः ब्रह्मात्मा ब्राह्मणत्वादि अभिमानस्य आत्मनि मिथ्या दृष्टित्वं सिद्धम। तो इससे क्या हुआ है, भेद जो भी भेद है, जिस प्रकार का भी भेद है, वो भेद सब क्या है, मिथ्या ही है। यहाँ पर याद आ रहा है मुझे, हम लोग अन्नम भट्ट का जो है तर्क संग्रह पढ़े थे। अन्नम भट्ट का एक और ग्रंथ है भेद निराकरण करके। यद्यपि जो है अद्वैत सिद्धि खंडन में जो है भेद को निराकरण कर रहे हैं, तर्क रीति से जो है तर्क के द्वारा, छोटी सी पुस्तक है, बहुत छोटी सी, जैसा आपका जो तर्क संग्रह उतने से ही छोटी पुस्तक है संस्कृत में। तो उसमें जो है ये भेद को बढ़िया ढंग से, कोई भी भेद साध्य ही नहीं है, यहाँ पर भेद जो दिखाई दे रहा है वैसा भेद जो है हो ही नहीं सकता है बोल के भेद खंडन करके वहाँ रखे हैं। तो ब्रह्म अभेदः अवधारितः, अतः ब्राह्मणत्वादि अभिमानस्य आत्मनि, मगर पूरा जो है तर्क भाषा ही है, पूरा तर्क भाषा, तर्क प्रयोग है। तो मतलब जैसा जो है खंडन खंड पढ़ते हैं वैसा जो है आपको एक भाव आएगा। इतना छोटा सा ग्रंथ मगर जबरदस्त कर रखे हैं। तो ब्रह्म अभेदः अवधारितः, अतः ब्राह्मणत्वादि अभिमानस्य आत्मनि मिथ्या दृष्टित्वं सिद्धमिति। तो इसलिए जो अभिमान रखे हो ब्राह्मण में, ब्राह्मण इत्यादि जो अभिमान है वो सब क्या है, मिथ्या दृष्टि ही है, इसलिए मृषा कहा है मैंने, ये जो है सिद्ध हो गया। प्रकृतम को समझते ऐसा जो है तस्मात् करके यहाँ पर जो विचार कर रहा था उसको जो है उपसंहार कर दिया है। एक और बात, तस्मात् फिर
प्रतिषिद्धत्वात् भेददर्शनस्य भेदविषयत्वात् च कर्म उपादानस्य कर्मसाधनत्वात् च यज्ञोपवीतादेः कर्मसाधन उपादानस्य परमात्म अभेदप्रतिपत्त्या प्रतिषेधः कृतो वेदितव्यः कर्मणां तत् साधनानां च यज्ञोपवीतादीनां परमात्मा अभेद प्रतिपत्ति विरुद्धत्वात् संसारिणो हि कर्माणि विधीयन्ते तत्साधनानि च यज्ञोपवीतादीनि न परमात्मनो अभेददर्शिनः भेददर्शनमात्रेण च ततो अन्यत्वं न परमात्मनो अभेददर्शिनः भेददर्शनमात्रेण च ततो अन्यत्वं। यहाँ पर वो जो बात प्रारंभ में हम लोग बताए थे, देखिए थे, अभेद दर्शन क्या है, संसार अभाव, यहाँ उसको जो है लेके आ रहे हैं, देखेंगे। तस्मात् इसलिए क्या है, प्रतिषिद्धत्वाद भेद दर्शनस्य, स्पष्ट से जो है वेद प्रतिषेध कर रहा है, भेद दर्शन नाना इव भी नहीं होना चाहिए, उदरम भी नहीं होना चाहिए करके स्पष्ट रूप से प्रतिषेध कर रहा है। और भेद विषयत्वाच्च कर्म उपादानस्य, और कर्म जो भी साधन है वो सब क्या है, भेद विषय ही है, भेद रहने से ही जो है वो सब कर्म का जो है प्रवृत्ति हो सकता है। और कर्म का साधन क्या है, यज्ञोपवीतादि, वह भी भेद रहने से ही हो सकता है, संस्कार आदि जो है आत्मा में नहीं हो सकता है, इसको सिद्ध करने का तात्पर्य यही है। ठीक है, यज्ञोपवीतादि है कर्म साधन उपादानस्य परमात्मा अभेद प्रतिपत्त्या प्रतिषेधः कृतः वेदितव्यः। और इसलिए क्या है, कर्म साधन और उसका उपादान जो भी है, कर्म साधन तत् उपादानस्य च, वहाँ पर कर्म साधनोपादानस्य, कर्म का साधन और उपादान सब क्या है, परमात्मा। कर्म साधन, कर्म का साधन यज्ञोपवीतादि और उसका जो है कर्म उपासना आदि, वो सब क्या है, परमात्मा अभेद प्रतिपत्त्या प्रतिषेधः कृतः, परमात्मा का जो है अभेद ज्ञान से प्रतिषेध कर रखे है, श्रुति जो है प्रतिषेध कर रखी है, वेदितव्य, ऐसा जो है हम लोग समझना चाहिए। ठीक है, कर्मणां तत् साधनानां यज्ञोपवीतादीनां परमात्मा अभेद प्रतिपत्ति विरुद्धत्वात्। क्यों, कर्म वहां पर जो बता रहे हैं वही बता रहे हैं, यहाँ पर मगर दूसरा ढंग से बता रहे, कर्म साधन उपादान से परमात्मा अभेद प्रतिपत्तिया प्रतिषेधो कृतः वेदितव्य, ये सब एक कार्य है। क्यों प्रतिषेध कृतः वेदितव्य, क्यों ऐसा समझना है, तो उसके लिए कह रहे हैं कर्म और उसका साधन यज्ञोपवीत सब क्या है, कर्म परमात्मा अभेद का जो अभेद ज्ञान का जो है विरोध है, इसलिए प्रतिषिद्ध है, ऐसा मानना चाहिए। जो विरोध है वो प्रतिषेध रूप में ही जो है ले सकते हैं, नहीं तो जो है उसका साथ साथ, क्योंकि यहाँ पर एक प्रतिषेध विरुद्धत्वात्, ये कह रहे हैं क्या है, आप कर्म समुच्चय कहीं करने बैठे, उसके लिए कह रहे हैं, ज्ञान कर्म समुच्चय जो है वहाँ करना बैठे बोल के जो है उसको लिए कह रहे हैं प्रतिषेध कृतो वेदितव्य और प्रतिपत्ति विरुद्धत्वात् इति च, दो वाक्य में उसको जो है स्पष्ट कर रहे हैं। संसारिणो ही कर्माणि विधीयन्ते तत्साधनानि च यज्ञोपवीतादीनि। तब जो है आपका तात्पर्य ऐसा है तो प्रतिषिद्ध है और ब्रह्मात्मा प्राप्ति का विरुद्ध है, तब श्रुति ये बेकार की इतनी भाग, मतलब आपका उपनिषद क्या है, 100 उपनिषद 108 उपनिषद जो भी कह रहे हैं वो कितना पृष्ठ में आ जाएगा, इतना बड़ा पुस्तक में, इतना भी बड़ा नहीं है, ठीक है, इतना बड़ा पुस्तक में आ जाएगा, चलो ये 2 भाग ही कर दो, इतना वेद भाग है, ब्राह्मण मंत्र इत्यादि इतना भाग है, उतना जो है बेकार है क्या, मतलब बहुत से बेकार की बात कह के उसके बाद थोड़ा मतलब की बात आपका वेद बता रहा है, बहुत से बड़ी मुख्य विषय है, बहुत से बेकार की बात कह के उसके बाद आपको जो है उसमें ढूंढना पड़ेगा, मतलब की बात भी आपको ढूंढना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा, इतना बेकार है, इसको मैं कैसा जो है स्वीकार कर सकता हूँ, ये सही है बोल के। यहाँ पर भी गलती हो सकता है, जैसा वहाँ पर भ्रांति है यहाँ पर भी मुझे भ्रांति हो सकता है, संशय उदय हो जाएगा, मतलब वेद में प्रामाणिकत्व जो बुद्धि है वो पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाएगा, वेद प्रमाण ही नहीं है ये बात, तो उसका रास्ता क्या है वो भी बताना पड़ेगा, उसको जो प्रतिषेध कर दिया है ये तो कह दिए है, तब वो बेकार है या क्या, वो भी बेकार नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए क्या कह रहे हैं, संसारिणो ही कर्माणि विधीयन्ते, ये संसारियों के लिए ही कर्माणि,
संसारी मैं अभी कौन हूँ? मैं तो संसारी हूँ, स्पष्ट कह दिया मैंने। मैं संसारी हूँ, मैं जो है ब्राह्मण हूँ, मैं जो है ये वर्ण का ये जो परंपरा का हूँ, अन्वय का हूँ, ये सब स्पष्ट कहा था मैंने। तो यहाँ पर संसारिनो ही, इसलिए कह रहे हैं, शब्द वही शब्द प्रयोग करके बता रहे हैं। संसारिनो ही कर्माणि विधीयन्ते तत्साधनानि च यज्ञोपवीतादीनि। संसारियों के ही जो है ये कर्म साधन भी और यज्ञोपवीतादि उसका साधन भी। तो यहां एक शब्द संसारिणो क्यों बता रहे हैं, बहुत मुख्य है, क्योंकि शिष्य जो है अपने आप को संसारी माना था और गुरु जो है उनको बार बार कह रहे तो भिन्न भिन्न, तुमसे भिन्न है, तुमसे भिन्न है, कह के जो है बार बार कह रहे हैं। हर एक जगह पे जो है वहां 21 में जो है बताए थे क्या है, तत्व भिन्नम भिन्न जाति अन्वय संस्कारम शरीरम कह के। तो उसके बाद जो है फिर ये तुम जो बता रहे हैं तस्मा जात 24 में तस्मा जाति अन्वय संस्कार वर्जित है तुम इति सिद्धम, ये बार बार कहने के पश्चात भी क्या कह रहा है, अहम अज्ञ है सुखी दुखी बद्ध है संसारी। तो उसलिए वो शब्द को यहां पर लेके आ रहे हैं, संसारियों के लिए ही है ये जो है, जो संसारी नहीं है परमात्मा उसके लिए नहीं है। तो ये एक सूक्ष्म है वहां पर, वो देखते हैं। न परमात्मनो अभेददर्शिनः, परमात्मनो अभेददर्शिनः भेददर्शन मात्रेण च ततो अन्यत्वम्। संसारिनो ही बता दिए, संसारिनो ही करके यहां पर, तब तो मैं भी तो उसमें गिन गया, मैं भी तो आ रहा हूं उसमें। तो तब कह रहे न परमात्मनो अभेद दर्शन है, तुम्हें जो है मैं अभेद दर्शन दिखा रहा हूं, सिखा रहा हूं। और परमात्मा का अभी जो क्या देखते, अभेद दर्शिन है संसार अभाव है, वो मुख्य शब्द इसलिए बन गया। तो संसार अभाव, संसार अभाव मतलब इसके बाद वो जो है जनन मरण चक्र में नहीं पड़ेगा, इतना मात्र बात नहीं है। जैसा जो है जो सत्य बता रहा है वो अग्नि को जो है पकड़ने से भी कुछ नहीं करते हैं, वैसा ये द्वैत रहेगा तो भी उसको वो प्रयोग करने से भी अनुकूल या प्रतिकूल जिस रूप में भी प्रयोग करेगा वो जो द्वैत को, तब भी कुछ नहीं करेगा ये द्वैत। इसलिए क्या करें, भेद दर्शन मात्रेण च ततो न अन्यत्वम। भेद देख रहा है इतने मात्र से वो जो है मैं उससे भिन्न हूं, ये बात वहां पर नहीं होगा। अभेददर्शी, अभेददर्शी मतलब सर्वत्र जो है अपने को छोड़ के दूसरा कुछ देखना ही नहीं चाहिए, यही जो है हम लोगों का व्यवहार है। अभेददर्शी मतलब हम लोग क्या मानते हैं, क्या समझते हैं, उनको जो है कुछ नहीं देखना, दिखाई देना नहीं चाहिए, दिखाई नहीं देना चाहिए। मतलब वैसा स्वीकार कर दिया तो आत्मा को छोड़ के, अपने को छोड़ के दूसरा कोई भी दिखाई नहीं पड़ना है, ज्ञानी के लिए यही जो है विधि है। ऐसा स्वीकार किया तो पहले जो आप परंपरा बताए थे वो परंपरा कहां चलेगा, क्योंकि ज्ञानी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता है और किसको पढ़ाएगा, जैसा अंध है वो किसको पढ़ाएगा। तो आप जो बता रहे थे वो जो ट्यूब को फेंकना जैसा, वो बात सब होगा ही नहीं है। क्यों, उसको वो है ही नहीं है, ट्यूब भी नहीं है, समुद्र भी नहीं है, और वो जो उसमें जो फंसा वो चेला भी नहीं है। तो आप जो अन्वय, परंपरा का अन्वय जो बता रहे हैं वो कहां पर रहेगा। तो इसीलिए यहां पर ये वाक्य मुख्य हो जाता है। भेद दर्शन हो रहा है, उनको शिष्य को जो उत्तर दे रहा है इतना मात्र से जो है ततो अन्यत्वम न, उससे भिन्न है ये बात नहीं है। न ततो अन्यत्वम, परमात्मा दर्शी को जो है भेद दिखाई दे रहा है, ये मात्र स्वीकार करके आप जो है वो ब्रह्म भी समझा नहीं है, ये बात आप समझना नहीं चाहिए। तो ये यहां पर इसलिए बता रहे परमात्मा अभेद दर्शिन है, भेद दर्शन मात्रेण न ततो अन्यत्वम। इसलिए वो वाक्य और ये वाक्य को जो है समान रूप से समझना चाहिए। अभेद दर्शिन है, अभेद दर्शिन है संसार अभाव है। संसार अभाव कब, बाद में वैसा नहीं है। अभेददर्शी को जो है तत्काल वो संसार दिखाई देगा या नहीं देगा उससे कुछ लेने देना नहीं है इनके लिए, तत्काल। न ततो अन्यत्वम, उससे भिन्न ही नहीं देखेगा, वो अपने को जो है उससे भिन्न रूप में नहीं देखेगा, भेद देखने से भी।
तब हम जैसा जो है यहाँ पर इसके लिए जो है क्या है उदाहरण, जैसा बच्चे जो है खेल रहे हैं, बच्चे का खेल में जो है हम भी शामिल हो गए हैं, तब बच्चे जो भी करता है वो सब जो है हम लोग भी उसके साथ साथ करता है। एक उदाहरण जो है, कल कृष्ण जन्माष्टमी का जो है एक वीडियो चल रहा था, तो हांडी तोड़ना तो एक परंपरा है, तो ये जो बच्चे को जो है एक छोटा सा लकड़ी दे दिया, छोटा सा बच्चा है, उसको जो है उनका दादा या नाना जो है उसका हाथ में रखा है और उसको हाथ में एक छोटा सा लकड़ी दे दिया है और हांडी यहाँ पर है, उसको तोड़ो तोड़ो ऐसा बोल के बताया, तो उसको समझ में नहीं आया, हाथ में ले लिया और ऐसा ऐसा पीट के दिखाया और उसको दे दिया, और बच्चा क्या किया, लिया उनका दादा को ही दो उनका दादा का सिर पे ही, मारना ही तो है, कहीं मारा तो क्या है। तो यहाँ ये बात भेद दर्शन मात्र से जो है ततो न अन्यत्वम, वैसा जो है इनको ये वहां फोड़ने के लिए बताया, तो मेरे सिर क्यों फोड़ रहे हो बोल के उनसे थोड़ी जो है झगड़ा करेंगे। वो जो है अभी क्यों उनसे झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि वह आत्मा हो गया है, वो जो छोटा बच्चा क्या है, आत्मा है। कहां पर आप यदि जो है आपका वही बच्चा जब 4 साल ज़्यादा हो जाता है या 10 साल ज़्यादा हो गया, 15 साल का 20 साल का लड़का है, तब वो आपका सिर में ऐसा ही मारेगा तो शर्म नहीं आता, हाँ थोड़े भी मर्यादा नहीं है, ऐसा करते थोड़ी वृद्ध बड़े को। यही बच्चा किया तो आप वही सहन कर रहे थे, और जब बड़ा हो के वही कर रहा तो गुस्सा क्यों, तब भेद दर्शन प्रवृत्त हो गया है, तो आत्म रूप से उसको नहीं देख रहे हैं। तो यहां पर आत्म रूप से जब देखता है तब ये भेद दर्शन उनको कुछ नहीं करता है, उसके लिए वो बात है। तो भेद दर्शन मात्रेण न ततो अन्यत्वम, ये जो है बच्चा मुझसे भिन्न है ऐसा देखने से भी जो है वो अपने को अलग नहीं देखता है, वो भी हंस रहा है, ये बात। यदुक्तम तमहम बलि उपहार नमस्कारादिभिः वर्णाश्रम कर्मभिः आराध्य इति। तो तुमने जो बताया था मैं उसको जो है बलि उपहार नमस्कार इत्यादि वर्णाश्रम कर्मों से जो है उनको आराधना करूंगा और जो है मैं उत्तीर्ण करने का इच्छा रखूंगा, ये जो बात कहे थे कहे था तुमने, इति सापि दृष्टि भेद दर्शन अपवादादेव न सम्यक दृष्टि इत्याह, वो भी क्या है, सापि दृष्टि भेद दर्शन अपवादात एव, तुम जो है भेद दर्शन को स्वीकार नहीं किया है, उसीलिए तो सम्यक दृष्टि, वो भी जो है सम्यक दृष्टि सही दृष्टि नहीं है। यहां पर इसका विषय को जो है देखते हैं, अभी कोई जल्दी नहीं है। तस्मात् प्रतिषिद्धत्वात् इति भेद विषयत्वात् च कर्म उपादानस्य इति क्रिया कारक फल भेद आश्रयम अंतरेण कर्मणः स्वरूप असिद्धिरित्यर्थ। तो भेद दर्शन को तुम जो है उत्सर्ग रूप में, भेद दर्शन को जो है तुम अपवाद रूप में लेके भेद दर्शन अपवादात एव कह रहे हैं, तो वहां पर पूर्व में जो बताए थे तुम्हारा वो जो दृष्टि है भ्रांति दृष्टि जो बताए थे, वैसा ही यहां पर भी। तो हाँ, तो वैसा ही यहां पर भी जो है तुम्हारा दृष्टि सही दृष्टि नहीं है, इतना मात्र तात्पर्य है। क्यों सही दृष्टि नहीं है, भेद कहां से होगा, तो उसको कह रहे क्रिया कारक फल भेद आश्रय अंतरेण कर्मणः स्वरूपा सिद्धिरित्यर्थ। तर्क का शब्द प्रयोग कर रहे, मतलब कोई क्रिया कोई कारक कोई जो है फल, ऐसा भेद को आप स्वीकार किए बिना जो है आप यदि कर्म में प्रवृत्ति करना चाहते हैं तो वो होगा ही नहीं है। कर्म के लिए क्या है, क्रिया ये जो कारक ये फल ये सब भेद को जो है स्वीकार करना ही पड़ेगा। मतलब क्या है, स्वरूपा सिद्धि क्या है। गगन कुसुमम, वहां तक हम लोग दिए थे, क्या है, गगन कुसुमम सुगंधि कुसुमत्वात् अन्य कुसुमवत हो गया है।
तो आकाश पुष्प जो है बहुत ही सुगंधी है। क्यों सुगंधी है? अरे वो फूल है, जैसा अन्य फूल सुगंधी है वैसा ये भी फूल जो है बहुत सुगंधी है। हो गया बात, तर्क हो गया है। तर्क से कुछ सिद्ध कर पाएंगे? तर्क तो है, तर्क में कोई दोष नहीं है। जो आपको तर्क में चाहिए वो सब है। आपका जो साध्य वो है गगन कुसुम, और जो है मैं हेतु रूप में जो बताया था वो भी सही है, और दृष्टांत भी है। आपको और क्या चाहिए तर्क सिद्ध करने के लिए? मगर दिक्कत क्या है, जो आप सिद्ध करना चाहते हैं वो स्वरूप से है ही नहीं है। गगन कुसुम कहाँ कहीं पर है क्या? नहीं है। तो इसलिए स्वरूपा सिद्धि, आप ये भेद सब लेके आओ, कर्म का ये भेद सब लेके आओ, मगर तात्विक में वो जो जहां पर जो प्रवृत्ति करना है वो है ही नहीं है। जिसके साथ उसको संबंध करके देख रहे वो है ही नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं? क्रियाकारक फल भेद आश्रय मंत्रेण कर्मणः स्वरूपा सिद्धि। कोई आश्रय, किसका आश्रय लेंगे आप? उपाधि आश्रय। उपाधि रहित, यही जो है बात आपको आगे भी तर्क में देंगे। तो उपाधि का आश्रय बिना जो है आप ये कर्म का साथ संबंध ही नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए स्वरूपा सिद्धि नहीं। यज्ञोपवीति यज्ञोपवीति इत्येव अधीयेत याजयेत यजेत वा इति श्रुतेः यज्ञोपवीत धारणादेः कर्म साधनत्व अवगमात्। देखो यहाँ पर कर्म जो है क्या बताए थे? भेद विषयत्वाच कर्म उपादान से कहा था। उसके लिए बता दिए स्वरूपा सिद्धि। ये जो उपाधियों को स्वीकार नहीं किया तो स्वरूप ही नहीं हो सकता है। तो अभी ये जो यज्ञोपवीत का जो है विषय उसको ले रहे हैं। श्रुति में क्या बताए हैं? यज्ञोपवीति ही जो है, यज्ञोपवीति इत्येव अधीयत, जो यज्ञोपवीति है, यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, वही क्या है? अध्ययन करना चाहिए, वही याजन करना चाहिए और याग भी करना चाहिए। याजयेत यजेत, याजयेत अन्य के लिए करना है और यजेत स्व के लिए करना है। ये सब क्या है? यज्ञोपवीत जिनके पास है उन्हीं को अधिकार है। इसलिए इति श्रुते है, ये श्रुति से क्या सब सिद्ध आ रहा है? यज्ञोपवीत धारणादे है कर्म साधन तो अवगमात। यज्ञोपवीत रहना चाहिए कर्म करना। तो वैदिक कर्म के लिए अधिकारी यज्ञोपवीत धारी ही है। तो साध्य, अभी यज्ञोपवीत ही नहीं है तो यज्ञोपवीत मेरे पास नहीं है, मैं यज्ञोपवीत ही नहीं हूं, तब क्या कह रहे हैं? साध्य कर्म अभावे तत्साधन परिग्रहो निरर्थक इति। आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? ये जो कर्म इत्यादि जो भेद विषयत्वाच कर्म उपादान से, यहां पर देखिए भेद उपादान, भेद का जो है आधार पर ही कर्म सिद्ध हो रहा है। भेद के आधार पर ही कर्म सिद्ध हो रहा है। और कर्म क्या है? कर्म का स्वरूप ही नहीं होगा यदि भेद को स्वीकार नहीं करेंगे तो। कर्म का ये जो क्रियाकार का फल इत्यादि बता रहे हो, क्या भेद, भेद सिद्ध नहीं होगा तो कर्म सिद्ध नहीं होगा। भेद सिद्ध नहीं होगा तो कर्म सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, कर्म सिद्ध नहीं होगा तो कर्म के लिए अधिकारी ही नहीं रहेगा, तो ये यज्ञोपवीत रख के क्या करूंगा मैं? क्रियाकार का फलादि भेद रहना चाहिए, तभी क्या है वह कर्म में प्रवृत्त कर सकता है। क्रियाकारक फल ही नहीं है, ये भेद ही नहीं है, तब कर्म में प्रवृत्ति योग्य ही नहीं है। कोई कर्म ही नहीं है तो ये यज्ञोपवीत का प्रवृत्ति भी योग्य नहीं है। यज्ञोपवीत किस लिए करना है? क्योंकि कर्म में तो कर्म तो करना नहीं है। क्यों कर्म करना नहीं है? भेद ही नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से क्या कह रहे हैं? साध्य कर्म अभावे, साध्य कर्म अभावे किम निरर्थकम? सत्साधन परिग्रहो निरर्थक है। उसका साधन जो भी है उसको परिग्रह करना, मतलब यहां पर क्या है? भेद बता रहे हैं। भेद है क्या? नहीं है, है। भेद नहीं है तो कर्म नहीं है, भेद है तो कर्म है, भेद है तो नहीं है तो कर्म नहीं है, भेद है तो
कर्म भी है। ठीक है, अभी यज्ञोपवीतादि, भेद है तो, भेद नहीं है तो कर्म नहीं है, कर्म नहीं है तो यज्ञोपवीतादि नहीं है। भेद आप स्वीकार करेंगे तो कर्म को स्वीकार करना पड़ेगा, कर्म स्वीकार करेंगे तो यज्ञोपवीतादि स्वीकार करना पड़ेगा। अभी यहां भेद स्वीकार कर रहे हैं हम, स्वीकार तो नहीं कर रहे, कोई भेद ही नहीं है, ये तो सिद्धांत है। ठीक है, भेद अभाव होने से कर्म वहां पर रह सकता है क्या? कर्म नहीं है, कर्म नहीं है तो ये यज्ञोपवीतादि किस लिए है? इसलिए निरर्थक कर दिया है। मतलब यज्ञोपवीतादि आपको कुछ कर्म करने के लिए प्रयोजन होना चाहिए, मगर कर्म ही नहीं है। क्यों कर्म नहीं है? भेद ही नहीं है, इसलिए जो है कर्म नहीं करेगा तो यज्ञोपवीत क्या। और ये शास्त्र में जो वाक्य बताए है यज्ञोपवीत एव अजीयत इत्यादि, ये क्या प्रयोजन का है? बेकार है, निरर्थक है, इसलिए कहा है। तो कह रहे इति अभिप्रेत्य, इस अभिप्राय से क्या कह रहे हैं? कर्म साधनत्वाच यज्ञोपवीतादे इति। ये कर्म साधन जो यज्ञोपवीतादि क्या है, वह भी कर्म साधन तो उपादान से परमात्मा भेद प्रत्या प्रतिषेध नहीं, कर्म सा, हाँ वही है। तो इसलिए इति कर्म साधन, यहां पर कर्म साधन उपादानस्य, उस शब्द को जो है व्याख्या कर रहे हैं। कर्म साधनयोः, कर्म साधनयोः उपादानम, कर्म साधन उपादानम तस्य इति विग्रह। कर्म साधन का जो उपादान, जो कारण होता है, उस कर्म साधन का कारण को यहां पर कर्म साधन उपादान बताया है। ठीक है, कथम, अभी आप जो है यहां पर सीधा सीधा बता दिए, भेद नहीं है, भेद नहीं तो कर्म नहीं है, कर्म नहीं तो यज्ञोपवीतादि भी नहीं है। तो यहां पूछ रहे कथम अभेद प्रतिपत्ति मात्रेण कर्म तत्साधन प्रतिषेध सिद्धि। यहां अभेद हो गया है, भेद नहीं है, उससे मात्र से जो क्या है आप प्रतिपत्ति मात्र न आप निश्चय कर दिया, अभेद ज्ञान हो गया है, अभेद ज्ञान हो गया, इतने मात्र से जो है कर्म और तत्साधन का प्रतिषेध आप बता रहे हो कैसा? यद्यपि तर्क से सिद्ध हो चुका है, साध्य नहीं है तो साधन का कोई प्रयोजन ही नहीं है। आपके पास 500 का या 1000 का गड्डी है, 1000 रुपए का जो है पूरा कमरा भर के पड़ा है, 1000 रुपए का नोट, इसी समय कट हो रहा है। तो भेद नहीं है तो आपको जो है भेद यहां पर क्या है? माल है। ये पेन आपको जो है दुनिया में ये पेन रूपी कोई चीज है तो तब आपके पास पैसा चाहिए, पेन ही नहीं है, पैसा से क्या करेंगे? ठीक है, आपके पास जो है 100 का नोट है इस पेन खरीदने के लिए, तब प्रवृत्त कर सकते हैं। मगर 1000 का नोट है, कर्म ही नहीं है, 1000 का नोट है, कोई उपयोग ही नहीं कर सकते, तब यज्ञोपवीतादि के क्या करेंगे आप? तो कोई व्यवहार ही नहीं हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं कर्मणो अपि अभेद प्रतिपत्ति संभवात इति आशंक्य। वो प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं, अभेद प्रतिपत्ति से जो है कर्म तत्साधन प्रतिषेध आप सिद्ध करना चाहते हैं, भेद नहीं है इसलिए कर्म का भेद नहीं है, इसलिए कर्म का भी जरूरत नहीं है और यज्ञोपवीतादि का भी जरूरत नहीं है, ये तो आप सिद्ध करना चाहते हैं। कर्म भेद नहीं है तो कर्म भी नहीं है, यज्ञोपवीत भी नहीं है। मगर एक बात आप समझ नहीं, भेद नहीं है आप बता रहे हैं, तो ये कहां पर रहेगा? भेद ही नहीं है, ये कहां पर है? इसी में तो रहेगा। कर्म भी अभेद में शामिल हो जाएगा और यज्ञोपवीत भी अभेद में ही रहेगा। तो प्रतिषेध कहां पर हुआ है? प्रतिषेध कब हो सकता है? प्रश्न बहुत बढ़िया है। प्रतिषेध कब हो सकता है? आप निराकरण कैसा कब कर सकते हैं? निराकरण करने के लिए आप और मैं जो है भिन्न होना चाहिए, तब आप निराकरण कर सकते हैं। आप जो है कमरे में मत आओ बोल के दूसरे किसी को कह सकते हैं, मैं अपने आप को आप कमरे में मत जाओ, आप कमरे में जाओ, ये बोलेंगे तो कैसा पागल समझेंगे? श्रुति को पागल समझ रखा है क्या?
श्रुति जो है पागल रूप में कैसा प्रकार कर सकता है, क्योंकि वो कह रही है पहले जो है भेद नहीं है, बाद में कह रही है इससे प्रतिषेध भी हो गया है। भेद नहीं है तो प्रतिषेध कहां पर हो सकता है, किसको प्रतिषेध कौन करेगा? तो इसलिए यहां पर क्या बता रहे हैं, कर्मणो अपि अभेद प्रतिपत्ति संभवात। ये जो कर्म आप बता रहे हैं उस अभेद में कर्म भी शामिल है कि नहीं है? सब में अभेद है तो कर्म में भी तो अभेद ही दिखना है। कर्म को पृथक करके बाकी सब, ये जो है हम लोग सबको जो है मैं ब्रह्म रूप में स्वीकार करूंगा और इसको स्वीकार नहीं करूंगा बोल के कुछ विशेष लोगों को हम गिन ले, वैसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, भेद अभेद प्रतिपत्ति में अभेद ज्ञान मार्ग से जो है कर्म और उसका साधन, कर्म यागादि और उसका साधन यज्ञोपवीतादि का जो है प्रतिषेध हो गया, ये कह नहीं सकते हैं। क्यों? वो जो कर्म और उसका साधन यज्ञोपवीतादि और यागादि वो दोनों क्या है, उस अभेद में ही शामिल है। इसलिए कह रहे अभेद प्रतिपत्ति संभवात, अभेद प्रतिपत्ति संभव इति आशंक्य। कर्म भी उस अभेद में ही जो है अभेद ज्ञान में ही शामिल हो जाएगा, इसलिए कह रहे कर्मणाम इति। तो आपका जो बात बहुत बड़ा लक्षण है, क्या है, अभेद ज्ञान और कर्म दोनों साथ साथ रह सकते हैं। क्यों? सब में अभेद दृष्टि है, सब में अभेद दृष्टि है। ये बात कैसा है, तो उसके लिए कह रहे ब्रह्माहम कर्ता च अहमिति विरुद्ध प्रतिपत्त्योः एकस्मिन् पुरुषे समुच्चय अयोगादित्यर्थ। अब क्या कह रहे, मैं ब्रह्म भी हूं और मैं कर्ता भी हूं। ब्रह्म कर्ता नहीं है, वो तो स्पष्ट कर चुके हैं हम लोग, और कर्ता जो है वो ब्रह्म नहीं है। तो उसके लिए हम लोग उदाहरण दिए थे, क्या है, ब्रह्म जो है आत्मा क्या है, ये घटादि है, मगर ये घटादि आत्मा नहीं है। ब्रह्म आत्मा ये घटादि है, मगर ये घटादि क्या है, वो आत्मा नहीं है। क्यों? ब्रह्म को समझने से ये सब समझ में आ जाएगा, ब्रह्म को समझने से ये सब समझ में आ जाएगा। कारण जो है समझ में आने से जो है सब कार्य समझ में आ जाएगा, ये सामान्य सिद्धांत है। कस्मिन्नु भगो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। मगर इसको समझने से ब्रह्म समझ में नहीं आएगा, घट को समझने से घट ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है, पट ज्ञान नहीं है, अन्य ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, अहम ब्रह्म अहम कर्ता, ये जो दो बात आप जो बात रख रहे हैं वो क्या है, विरुद्ध प्रतिपत्ति, एक दूसरे से विरोध है। ये ऐसा विरोध ज्ञान जो है, हो सकता है विरोध ज्ञान हो नहीं सकता, ये बात नहीं है, मगर एकस्मिन एक समय बिल्कुल नहीं हो सकता है। अभी अभी जो है मुझे ये ज्ञान भी है वो ज्ञान भी है, वो स्वीकार नहीं कर सकते हैं, मगर पहले ऐसा सोच रहा था अभी ऐसा सोच रहा हूं, ये हो सकता है। यहां पर एकस्मिन पुरुषे समुच्चय अयोगात, ये तात्पर्य है क्या है, एकस्मिन पुरुषे एकस्मिन समये समुच्चय अयोगात, ये है। क्योंकि हमेशा हम देख रहे हैं कर्ता में हूं भर्ता में हूं, ये सब व्यवहार जो है हो सकता है भिन्न भिन्न समय में। यहां पर एकस्मिन समय, ये जो तात्पर्य समझ लेना चाहिए, नहीं तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो समुच्चय अयोगात, एक ही समय में जो है एक पुरुष में ये दोनों ज्ञान विरोध ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सकते। तो इसलिए कह रहे हैं तरही, तो तब तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यदि आप जो है ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ है? अधिकारी अभावात, आप क्या कह रहे थे, साध्य कर्म अभावे तत्साधन परिग्रहो निरर्थक, ये बताए थे। साध्य कर्म अभावे साधन परिग्रहो निरर्थक, ये कहे थे। अभी मैं कह रहा हूं अधिकारी अभावात निरालंबनम कर्म कांडम अप्रमाणम स्यात्, सीधा जड़ से उखाड़ दिया उसको। अधिकारी ही नहीं है। कौन अधिकारी है? कोई नहीं है। तुम ब्रह्म है बोल दिया है। तुम ब्रह्म है बोलने से मुझको सिर्फ नहीं बोल रहे हैं, तुम जो है सर्वनाम शब्द सब में अहम 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 सब जो भी अहम है वो सब ब्रह्म ही है। ब्रह्म को छोड़ के कोई नहीं है। तो ब्रह्म को छोड़ के ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं, उदाहरण मंत्रम स्पष्ट कर दिया आपने, ब्रह्म भिन्न कुछ भी नहीं है। ऐसा ही होगा तो क्या कह रहे,
अधिकारी ही नहीं रहेगा। अधिकारी ही नहीं है तो तब ये जो कर्मकांड क्या है, किसको आलंबन करके, किसके लिए आप बता रहे हैं? आलंबनम मतलब उपदेश का पात्र, आलंबनम पात्रम, किसको पात्र बना के आप कर्म करो बोल के किसको कहेंगे? यहां पर अधिकारी ही नहीं है, अधिकारी ही नहीं है तो उस किसको आप उपदेश देंगे एक कर्म करो बोल के? क्योंकि सब अभेद में एक एक हो गए हैं। तो अभेद में सब एक हो गया है, कोई अधिकारी नहीं है, तब ये उपदेश जो है किसी को प्रयोग ही नहीं कर सकते, तब अप्रमाणम स्यात् कर्मकांडम, तब कर्मकांड पूरा जो है अप्रमाणिक हो जाएगा। कर्मकांड अप्रमाण, ठीक है कोई बात नहीं है, वेदांत ये नहीं कह सकते हैं कर्मकांड यदा, तर्क एक ही तर्क है उसके लिए, कर्मकांड जैसा अप्रमाणिक है वैसा ही ज्ञान कांड भी अप्रमाणिक है, वेदत्वात्, हो गया बात। जैसा कर्मकांड आपका अप्रमाणिक आप स्वीकार किए हैं, वैसा वेद को भी, जो उपनिषद कांड ब्रह्म कांड का भी जो है, ज्ञान कांड को भी जो है हम लोग सिद्ध कर सकते हैं अप्रमाण रूप से। क्यों? वेद में है वो भी, वेद सामान्यात, हो गया तर्क। तो इसलिए क्या कह रहे हैं वह, न ये जो है अप्रमाण हो जाएगा यदि ऐसा कहोगे तो, न इत्याह, वैसा नहीं है। क्यों? संसारिणो हीति, संसारिणः, संसारिणः मतलब क्या है? जात्यादि अभिमानवतः न परमात्मनो अभेद दर्शन इत्यर्थ। संसारी यहां पर किसको कह रहे हैं? संसारी ये शब्द किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? जो परमार्थदर्शी नहीं है, जो अभेददर्शी नहीं है, तो इसलिए कह रहे क्या है? संसारिणो जात्यादि अभिमानवतः। वो परमात्मदर्शी कौन नहीं हो सकता है? जिनको जो है जात्यादि अभिमान अभी तक है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं अमुक गोत्र का हूं, मैं जो है ऐसा ऐसा ये किया, ये सब जो भी अभिमान है वो सब अभिमान वाला को ही जो है संसारी कहते हैं हम लोग। मतलब यहां पर शब्द क्या है? संसारी, संसारी का अर्थ क्या है? अभिमानवान, हो गया। संसारी मतलब अभिमानवान। पूर्व में क्या बताए थे? राइट साइड में अभिमान अभावात, अभिमानी अभावात अभिमान अभाव है जो वाक्य आया था, राइट साइड में ही था वो। एक 33 नहीं, वहाँ पर हम लोग अभिमान अभाव, अभिमानी अभाव ये शब्द जो है प्रयोग किए थे। अभिमान अभाव से जो है, अभिमानी अभाव से हाँ 25 पेज नंबर 25 में जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 8वां जो है पंक्ति है, अस्थूलादि, उसके नीचे अस्थूलादि लक्षण जो मोटे अक्षर है उसके नीचे जो है अभिमन्यमानस्य अभावे अभिमान अभावात्, अभिमन्यमानस्य अभावे अभिमान अभावात्, ये तात्पर्य है। तो यहां पर भी क्या है? यहां पर भी क्या है? ये जो जात्यादि अभिमान जिसके पास है, यहां पर, वहां पर क्या बताए? अभिमन्यमान कोई है ही नहीं, इसलिए अभिमान नहीं है। यहां पर जिसको अभिमान है वहां पर अभिमन्यमान तो है, उल्टा है बस। तो जात्यादि कोई भी अभिमान, किंचित भी अभिमान, अभिमान ही संकल्प है, यहां पर अभिमान ही संकल्प है। तो वह संकल्प जिनमें भी है वही संसारी है। वो कौन है? वो परमात्मदर्शी नहीं हो सकता है, कोई भी अभिमान हो।
तो अभिमान वाला परमात्मदर्शी नहीं है। अभिमान वाला है तो अभिमन्यमान विषय होगा। अभिमन्यमान मतलब भेद, भेद रहेगा तो अभेददर्शी कहां से हो सकता है? तो इसलिए 25 पेज में आया था वो, ठीक है। तो तर्हि अधिकारी अभावात् निरालंबन अनुगुणं संसारिणः जात्यादिमं न परमात्मा अभेददर्शने इत्यर्थः। तो इसलिए क्या है, परमात्मदर्शी के लिए ये विषय नहीं है। कर्मकांड जो है अप्रमाण भले हो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं है। किन के लिए? आत्मदर्शी के लिए, परमात्मदर्शी के लिए, अभेददर्शी के लिए। भेद है तो कर्म है, कर्म है तो यज्ञोपवीतादि है, मगर भेद नहीं है तो कर्म भी नहीं है, यज्ञोपवीत भी नहीं है, उनके लिए कोई जरूरत नहीं। इसलिए क्या कह रहे हैं, संसारिणो अपि परमात्मनि अन्यत्वात् कथं तस्य कर्म विधि इत्यतः। तो अभी परमात्मा अनन्यत्वात् क्या कह रहे हैं, संसारिणो अपि, इस संसारी भी क्या है, आप संसारी करके जो किसी को अन्य कर रहे हैं, कैसा अन्य कर सकते हैं? आपका सिद्धांत क्या है, एकमेव। एकमेव में संसारी एक अलग से कैटेगरी कहां से आ गया है? तो क्या कह रहे हैं, संसारिणोपि परमात्मा अनन्यत्वात्। संसारी भी क्या है, परमात्मा से अन्य नहीं है। तब कथम तस्य कर्म विधि, तो कर्म किसको कह सकते हैं, जो परमात्मा से अन्य है, और कोई परमात्मा से अन्य नहीं है, उसको कर्म विधि कैसा कर सकता है? विधि करने के लिए कोई तो होना चाहिए, यहां पर विधि करने के लिए कोई है ही नहीं है, अभेद है। तो इसलिए कह रहे हैं भेद दर्शन मात्रेण च ततो अन्यत्वम इति। भेद दर्शन मात्रेण च ततो अन्यत्वम, परमात्मदर्शी के लिए नहीं है, परमात्मा अभेददर्शी के लिए नहीं है, मगर भेद दर्शन मात्रेण च ततो अन्यत्वम। तो यहां पर दूसरा वाक्य को अलग रूप से ही देंगे, न ततो अन्यत्वम लिए है, अभी भेद दर्शन मात्रेण ततो अन्यत्वम हो गया है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, मतलब क्या है, न वस्तुवृत्त्या भेद अपेक्षा कर्म विधि। यहां पर ये मुख्य सिद्धांत है। कर्म में प्रवृत्त करने के लिए आपको जो है भेद सत्य होना है, ये बात कुछ है ही नहीं है। कर्म में प्रवृत्त होने के लिए भेद सत्य होना ये कोई जरूरत ही नहीं है। हम लोग बहुत से कर्म में जो है भेद को स्वीकार करके हम लोग करते हैं। जैसा यही जो विषय है, हम लोग को यद्यपि मालूम है आकाश में तलमलिनादि नहीं है, शास्त्र अनुसार तलमलिनादि नहीं है, फिर भी तलमलिनादि हम लोग जो है अध्यारोप करके कहते हैं, वो नील वाला वही आकाश है कहके। तो इसके लिए वहां पर भेद का जरूरत नहीं है, अध्यस्त भेद से भी जो है काम चल सकता है। तो यही कह रहे हैं, न वस्तुवृत्तिया भेद अपेक्षा, वहां पर कोई भेद का जरूरत ही नहीं है सत्य होने का, तो फिर भी जो है कर्म विधि वहां पर प्रवृत्त हो सकता है। तो कर्म विधि के लिए जो है वो भेद सत्य होना है, ये कोई जरूरत नहीं है, तात्पर्य वही है। यदि तो तो इसलिए यहां पर ये जो भेद दर्शन अपवादात एवं जो हम लोग लेके आ रहे हैं, जो बलि उपहार नमस्कारादि वर्णाश्रम कर्म भी आराध्य इति सापि दृष्टि भेद दर्शन अपवादात एवं जो कह रहे हैं, यहां पर उत्सर्ग रूप से क्या है, सामान्य रूप से अभेद दृष्टि ही है। तो यहां पर वस्तुवृत्तिया भेद अपेक्षा नहीं है, फिर भी वहां पर भेद को स्वीकार करके ही कर रहे हैं, यहां पर कोई सत्यत्व बुद्धि का जरूरत नहीं है। न सम्यक दृष्टि इत्यतः, वो सही दृष्टि नहीं है। यदि कर्माणि कर्तव्यानि न निवर्तिषितानि, यदि जो है सिद्धांत मतलब गुरु जो है उनको एक और बात स्पष्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर कर्म का कोई प्रयोजन नहीं है, वेदांत में जो है कर्म प्रयोजन नहीं हो सकता है, ये बात। तब उसके लिए कह रहे हैं, यदि तुम जो जैसा बता रहे बलि आधार आदि है यही मुख्य है, कर्मकांड ही मुख्य है, यदि ऐसा ही स्वीकार करोगे तो कह रहे यदि कर्माणि कर्तव्यानि न निवर्तिषितानि कर्म साधना संबंधिनः कर्म निमित्त जाति आश्रमादि संबंधिनश्च
असंबंधिनश्च नहीं, कर्म साधना साधना असंबंधिनः कर्मनित्य जाति आश्रमादि असंबंधिनश्च परमात्मनश्च आत्मना एव अभेद प्रतिपत्तिं नावक्ष्यत् स आत्मा तत्त्वमसि इत्यादिभिः निश्चित रूपैः वाक्यैः भेद प्रतिपत्ति निन्दां च नाभ्यदास्यत् येष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य अनन्वागतं पुण्येन अनन्वागतं पापेन तत्रस्तेनोस्तेनः भ्रूणः भ्रूणः भवति इत्यादिना। यदि कर्माणि कर्तव्यानि, आप जैसा समझ रखे हो कर्मा को करना ही पड़ेगा, यदि कर्म को करना ही पड़ेगा, उसको छोड़ना ही नहीं है, तुम्हारा वो जो तात्पर्य है उसके लिए मैं बता रहा हूं। न निवर्तिषित निवर्तिषितानि निवर्तितुम न इच्छा कर निवर्त करने के लिए इच्छा नहीं करना चाहिए, ये तात्पर्य है। तो तब इच्छा भी नहीं करना चाहिए, तब कर्म एक ऐसा स्थिति है तो कमा कर्म साधन असंबंधिनः कर्म निमित्त जाति आश्रम आदि असंबंधिनश्च कर्म साधन असंबंधिनः कर्म जात्यादि असंबंधिनश्च, तो ये दोनों जात्यादि असंबंधिनश्च यज्ञोपवीतादि, तो कर्म असंबंधिनश्च कर्म जात्यादि असंबंधिनश्च परमात्मनश्च आत्मना एव अभेद प्रतिपत्तिम, परमात्मनश्च और परमात्मा भी उसकी कौन जो है वो जात्यादि असंबंध है और वो जो कर्मादि से संबंध है परमात्मा, परमात्मनश्च आत्मना एव अभेद प्रतिपत्तिम नावेक्षेत। तो यदि कर्म को जो है छोड़ना ही नहीं चाहिए, तब ये जो अभाव रूपी किसका, ये जो कर्म का अभाव और जो जात्यादि का अभाव, इस रूप में परमात्मा से अभेद जो बता रही है वो श्रुति आत्मा से परमात्मा को उस प्रकार का जो परमात्मा है जात्यादि असंबंधी और जो कर्मादि असंबंधी, उस प्रकार का परमात्मा को जो है आत्मा से अभेद करके श्रुति कहने योग्य ही नहीं है, कह ही नहीं सकता है। यदि छोड़ना ही नहीं चाहिए तो आत्मा मतलब कर्म करना है, परमात्मा कर्म नहीं करना है, ऐसा यदि स्वीकार करेंगे तो वैसा वाला परमात्मा जिनके साथ कोई कर्म का संबंध नहीं है, जिसके साथ कोई आश्रम आदि धर्म के साथ संबंध नहीं है, उसको आप कैसा जो है अभेद प्रतिपत्ति सिद्ध कर सकते हैं। तो इति न अवक्षत, ऐसा कहना ही नहीं चाहिए। श्रुति मन श्रुति कह रहे हैं स आत्मा तत्त्वमसि, वही आत्मा है और वो तुम ही हो, ऐसा जो है इति एवं आदि भी एक ही वाक्य नहीं है। तो ऐसा बहुत से वाक्य जो है निश्चित रूप ही वाक्य ही, वो भी क्या है सामान्य रूप में वाक्य नहीं, निश्चित रूप ही वाक्य ही, मतलब निश्चित रूप ही यहाँ पर सिद्धांत पक्ष का वाक्य है वो। तो बाकी सब जो उसको सिद्ध करने के लिए ही जो है प्रवृत्ति कर रहा है, ऐसा वाक्य तो निश्चित रूप ही वाक्य ही। और भेद प्रतिपत्ति निंदाम च न अभ्युदास्यत, तो यदि आप जैसा बता रहे कर्म को करना ही चाहिए, तो भेद प्रतिपत्ति का, भेद ज्ञान को जो है कैसा निंदा कर सकता है, क्योंकि भेद रहा तो ही जो है कर्म रह सकता है, कर्म रहने से ही जो है यज्ञोपवीतादि साधन हो सकता है, तो भेद को कैसा निंदा कर सकता है। तो दोनों भी नहीं हो सकता है। परमात्मा जिसके साथ कर्म के साथ संबंध नहीं, जिसके कर्म के साथ संबंध नहीं और यज्ञोपवीतादि जो संस्कार के साथ संबंध नहीं है, उसको आत्मा जो कर्म भी करता है और यज्ञोपवीतादि धारण करता है, इससे अभेद ही नहीं कर सकते हैं, श्रुति नहीं कह सकते। तो इस श्रुति का तात्पर्य क्या है, ये जो परमात्मा और वो जो परमात्मा, ये आत्मा वो परमात्मा ही है, वही तात्पर्य श्रुति को। तो इसलिए उसके अंदर ये कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है और यज्ञोपवीतादि के साथ कोई संबंध नहीं है, तो इसके साथ भी वही होगा। ये कैसा मालूम है, स आत्मा तत्त्वमसि अभेद श्रुति है, निश्चित रूप वाक्य से जो है हम लोगों को समझ में आता है। और भेद प्रतिपत्ति इतना ही नहीं है, इतने ही मात्र से जो है भेद तो खंडन नहीं किया ना, इसलिए जो है आप उसको भी स्वीकार करो, इसको भी स्वीकार करो, आप लेके आएंगे तर्क। इसलिए दोनों वाक्य यहाँ पर अभेद प्रतिपत्ति भी, भेद निंदा भी करना पड़ रहा है। अभेद प्रतिपत्ति मात्र कहेंगे तो भेद निंदा तो नहीं किया है, उसको स्वीकार करो बोल के आप कर्म को भी स्वीकार कर लेंगे। इसलिए यहां पर क्या कह रही है, भेद अभेद प्रतिपत्ति और भेद प्रतिपत्ति निंदांश, भेद ज्ञान का निंदा भी श्रुति कर रही है, ना अभ्युदास्य। तो ऐसा नहीं कह सकती है श्रुति। यदि आप जो कह रहे हैं कर्म को करना ही है, कर्म को छोड़ना नहीं है, ये बात है, तो श्रुति ये दो विषय को नहीं कह सकती है।
तो इसलिए कह रहे हैं येष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य। कैसा, कहाँ से निंदा किया? ये जो है ब्राह्मण का महिमा है, वो ब्रह्म का जो है स्वरूप का महिमा है। और अनन्वागतम तेन पुण्येन अनन्वागतम पापेन, ये जो है पुण्य से संबंध नहीं रखता है और पाप से भी कोई संबंध नहीं रखता है। अत्र स्तेनो अस्तेनो भ्रूणः भ्रूणः इत्यादि भवति। तो यहाँ पर जो चोर है वो चोर नहीं है, जो भ्रूण हत्या करने वाला वो भ्रूण हत्या नहीं करने वाला हो जाता है। मतलब यहाँ पर किसी के साथ भी संबंध नहीं रखता है, पुण्य पाप आदि के साथ कोई संबंध नहीं रखता है। तात्पर्य इतना ही है। इत्यादि ना यदुक्तम ब्रह्मात्मैक्य प्रतिपत्त्या कर्मणां तत्साधनानां च श्रुत्या प्रतिषेधः कृतः इति तद व्यतिरेक मुखेन साधयति। तो हम जैसा पहले बताए थे, ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान से जो है कर्म और उसका साधन यज्ञोपवीतादि से जो है यज्ञोपवीतादि के साथ श्रुति जो है कोई संबंध सिद्ध नहीं किया है, इसलिए श्रुतिया प्रतिषेधः कृतः है। ये दोनों का कर्म और उसका साधन को जो है श्रुति प्रतिषिद्ध कर रखी है। तो इसलिए ये जो बताया था उसको सीधा सीधा पहले बताए थे, अभी तद व्यतिरेकेन मुखम साधयति। पहले जो है क्या बताए थे, यदि जो है कर्म भेद विषय भेद सही है तो भेद विषय कर्म है, कर्म सही है तो यज्ञोपवीतादि सही है। तो अभी क्या कह रहे हैं, कर्म करना ही है तो उसका जो असंबंध रूप कर्म असंबंध और यज्ञोपवीतादि असंबंध स्वरूप परमात्मा से कैसा एक तो सिद्ध कर सकती है श्रुति। ऐसा करके विरोध रूप से व्यतिरेक रूप से जो है श्रुति सिद्ध करती है वही विषय को। यदि कर्माणि इत्यादि ना परमात्मनश्च इति चकारात्, परमात्मनश्च ये जो चकार किए हैं वहां उसका तात्पर्य क्या है, आत्मनो ब्रह्मणा एव अभेद प्रतिपत्तिम इति योज्यम। आत्मा से जो है परमात्मा को ब्रह्म को जो है अभेद प्रतिपत्ति को ही यहाँ पर बता रहे। परमात्मनः आत्मनश्च अभेद प्रतिपत्तिम एव अत्र कार्य, यही जो है वहां पर तात्पर्य है। परमात्मा और जीवात्मा ऐसा जो है दो आत्मा को वहां स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ठीक है। एवं आदिभिः मतलब स तत्त्वमसि इतना ही नहीं है, ऐसा भी वाक्य अनेक है। क्या वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्यम गृह्यते। जो भी महावाक्य है, इसलिए निश्चित रूप ही वाक्य भी बताए। जिस वाक्य ही जो है उपनिषद बनता है, उपनिषद का आधारभूत बनता है। उपनिषद एक ग्रंथ को जो उपनिषद रूप में स्वीकार करना है तो उसका आधारभूत क्या है, उसमें महावाक्य होना चाहिए। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्यम गृह्यते। निश्चित रूप ही वाक्य ही थी। निश्चित रूप ही वाक्य मतलब क्या है, कोई संशयास्पद नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं संवादी विसंवादी प्रमाणांतर असिद्ध प्रमाणांतर असिद्ध विषयत्वे सति अनन्यशेषतया च स्वार्थ एक परत्वेन निर्णीत स्वभावः इत्यर्थः। संवादी विसंवादी प्रमाणांतर असिद्ध विषयत्वे सति अनन्यशेषतया च स्वार्थ एक परत्वेन निर्णीत स्वभावः। निश्चित रूपैः वाक्यैः मतलब क्या है, निर्णीत स्वभावैः। निश्चय रूपैः मतलब क्या है, निर्णीत स्वभावैः। जहां पर स्वभाव जो है निर्णय कर चुके, वही निश्चय ही निर्णय। शब्द तो भेद है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। तब कह रहे हैं स्वार्थ एक परत्वेन निर्णीत। वो कैसा निर्णय किया है, इसमें दूसरा जो है अर्थ ही नहीं कल्पना कर सकते हैं। जो बता रही है वही तात्पर्य है, उससे अलग भिन्न कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिए तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य को जो है तस्मिन् तस्मात् इत्यादि शब्द से जो है जोड़ के भेद सिद्ध करने का प्रवृत्ति नहीं हो सकता है। क्यों, वो स्वार्थ परत्व नहीं है। तो इसलिए क्या है, स्वार्थैक परत्वेन निर्णीत स्वभावैः। तो एक लक्षणा जो है, लक्षणा में एक पद जोड़ने का तात्पर्य है उसको अन्य से पृथक करके दिखाना है। निर्णीत निर्णय दोनों एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं। इसलिए उसमें स्वार्थैक परत्वेन निर्णीत कहा है। अपना जो तात्पर्य है उसी में टिका है, दूसरा कोई उसमें अर्थ नहीं निकाल सकते, ये तात्पर्य है। ठीक है।
तो वो भी कैसा है, अनन्य शेषतया च, किसी के साथ संबंध रखे नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण रूप से, जैसा जो है हम लोग वहां पर व्याकरण में जो है बहुत से सूत्र है, तो उसमें जो है पहला सूत्र आपको जो है लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि ग्रंथों में क्या लेंगे, आपको इको यनची करके जो है एक सूत्र लेते हैं, इको यनची। तो इस इको एक यनची का सूत्र लेने का तात्पर्य क्या है, कोई सूत्र कहीं से अनुवृत्ति करके देखने का जरूरत नहीं, उस सूत्र में जो है जो भी समझाना है वो समझा सकते। एक उदाहरण बता रहा हूं, मतलब एक वाक्य आपको बताया, तो मैं घर जा रहा हूं, यहां पर मैं घर जा रहा हूं हो गया, आपको जो है पूर्ण रूप से मैं क्या करने वाला हूं वो समझ में आ गया, कहां वो करने वाला हूं वो भी समझ में आ गया। यदि जाने वाला हूं, कहां, घर, घर क्या है, जाने वाला हूं, कब, अभी। तो यहां पर जो है एक वाक्य दूसरे वाक्य से जो योजना करके समझना बहुत मुश्किल है, पूर्ण रूप से वो जो है तात्पर्य नहीं सिद्ध कर रहा है एक वाक्य। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, अनन्य शेषतया, दूसरे का घर, घर मतलब क्या है, जो पहले बताया था उसका शेष है ये, अन्य शेषे न, जा रहा हूं जो बताया था उसका शेष क्या है, घर, क्योंकि कहां प्रश्न पूछा उसका अर्थात्पर्य में। तो इसलिए अनन्य शेषतया स्वार्थैक परत्वेन, मतलब दूसरा कोई अपेक्षा रखे बिना जो है वो अपने बात को सिद्ध करने का, निर्णय करने का जो सामर्थ्य है, वैसा वाक्य। ठीक है, वैसा वाक्य भी कैसा होना चाहिए, संवादी विसंवादी प्रमाणांतर असिद्ध विषयत्वे, वो भी क्या है, असिद्ध विषयत्वे सति, वो भी असिद्ध विषय होना चाहिए। किस प्रकार का असिद्ध विषय होना चाहिए, ये जो दो प्रमाण, प्रमाणांतर, दो प्रमाण नहीं, प्रमाणांतर असिद्ध विषयत्वे सति, दूसरा प्रमाण से जो है असिद्ध होना नहीं चाहिए। कैसा है, सही प्रमाण है या गलत प्रमाण है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कह रहे हैं प्रमाण मतलब किस प्रमाण से ले रहे हैं, क्योंकि आप जो है अन्य प्रमाण से अधिक बलवान श्रुति प्रमाण स्वीकार कर रहे हैं, और श्रुति वाक्य को यहां पर हम ले रहे हैं। तो इसलिए यहां पर क्या कह रहे हैं, संवादी या विसंवादी रूपी कोई भी प्रमाण, मतलब सही ज्ञान और गलत ज्ञान। हम लोग इसके उदाहरण ही जो है देखे थे, वो दूर में देख रहा है मणि और ये दूर में देख रहा है प्रकाश, दोनों प्रकाश देख रहे हैं, एक मणि बुद्धि में और दूसरा भी मणि बुद्धि में जा रहा है, मगर वहां अंततोगत्वा क्या है, मणि बुद्धि से जो एक गया था उसको मणि मिला है, दूसरे को प्रकाश ही मिला, दीप ही मिला है। तो इसको जो है संवादी और विसंवादी भ्रम कहा है। तो यहां पर ऐसा संवादी और विसंवादी प्रमाणांतर असिद्ध विषयत्व, तो ये संवादी या विसंवादी प्रमाणांतर से जो है सिद्ध नहीं है, मतलब मिस्टिकल आइडिया नहीं है, यादृच्छिकी नहीं हो सकता है, ये वाक्य से ही आपको हो सकता है ये ज्ञान, क्योंकि अचानक होने वाला संवादी विसंवादी में पड़ जाएगा, प्रमाणांतर सिद्ध विषय हो जाएगा। तो ऐसा संवादी या विसंवादी कोई भी प्रमाण के द्वारा जो है, अनुमान आदि प्रमाण के द्वारा आप प्राप्त जिसको नहीं कर सकते, जिसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं, वैसा होते हुए जो अनन्य शेषतया, दूसरे के भाग में भी, दूसरे का अंश रूप में भी जो नहीं रहता है, वैसा वाला जो स्वार्थ एक पर वाक्य है, वैसा वाला वाक्य से जो निश्चय किया गया है वही निश्चय रूप ही पाता है। दूसरा प्रमाण से सिद्धा सिद्धि का प्रवृत्ति नहीं है, दूसरा प्रमाण से असिद्ध जो है, वैसा होते हुए जो आपका स्वार्थैक परत्व, किस प्रकार का स्वार्थैक परत्व, अनन्य शेषतया स्वार्थैक परत्व, जिस दूसरे वाक्य का अन्य शेष बाकी नहीं रहेगा, पूर्ण रूप से अन्य शेष नहीं है, तो मतलब क्या है, पूर्ण रूप से वही वाक्य जिस तत्व को सिद्ध करना चाहता है वो तत्व को सिद्ध कर। अहम ब्रह्मास्मि, वहां पर कोई जरूरत नहीं किसी वाक्य को अहम ब्रह्मास्मि कब, अहम ब्रह्मास्मि क्यों, ऐसा प्रश्न का कोई जरूरत नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम क्या है,
वो ब्रह्म क्या है उसको समझने से काफी है। तो ये जो है अन्य शेष नहीं है यहाँ पर। तो वैसा वाक्य की क्या है, उसमें जो निर्णय किया गया है वही तत्व निश्चय रूप ही, मतलब सिंपली जो है महावाक्य ही, महावाक्य ही, यही जो है निर्णय रूपी किताब देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।